को परसों। अभी 2 दिन के सेशन में कुछ बदला है कहानी? नहीं देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। वो मैं अपनी रणनीति के लिए लेके आया हूँ क्योंकि क्रिटिकल डे है आज, निफ्टी की एक्सपायरी, और इसलिए मैं आई थिंक फर्स्ट की अगर मैं यूएस मार्केट से लूँ तो क्या कोई साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है? अगर आप डाउ के चार्ट्स को देखें तो नहीं, मतलब अगर आप इस चार्ट को थोड़ा जूम करके देखें तो 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास थोड़ा ठहराव है, लेकिन कोई वाइल्ड लोअर शेडोज या फिर कोई ग्रीन कैंडल्स अभी तक क्रिएट नहीं हुई। तो फियर ऑफ 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूएस मार्केट में अभी परसिस्ट करता है, तो मेरे पास अभी वहां से कोई पॉजिटिव क्यों नहीं है। नेस्डैक आई थिंक और शार्प लोअर कट्स दे रहा है क्योंकि वहां पे स्पेस है अभी। आशीष, दूसरे चार्ट से शुरुआत करते हैं आज की रणनीति की। फर्स्ट क्यों यूएस में कोई स्टेबिलिटी का साइन अभी नहीं है, वो है निफ्टी का चार्ट। नवंबर 2023 से लेकर अब तक आशीष, हम कभी भी अब तक 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। ये 3 इंस्टेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें है एक जनवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल। अभी तक हमने 3 इंस्टेंसेस पे 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ और अगले दिन रिवर्सल दे दिया। यानी हिस्टोरिकल चार्ट्स पे आज हम एक बहुत क्रिटिकल मार्क पे अपनी ओपनिंग देंगे। मुझे एक वर्ड, एक लाइन नीचे लिखी हुई है, उसको गौर से पढ़िएगा। 22,000 सेकेंड मंथली बेस आफ्टर वॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मंथली बेस। यानी जब आपने 22,500 तोड़ा तो वो मंथली बेस पहली बार टूटा और उसके बाद आज आप दूसरी मंथली बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सेकेंड मंथली बेस होल्ड कर सकता है, नहीं होल्ड कर सकता, करा तो पेन बढ़ेगा। बट एज पर टेक्निकल्स, एज पर डेरिवेटिव्स, ये हमारे लिए एक सबसे निर्णायक लेवल है। आते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष। मैंने अपने लास्ट वीक के टारगेट्स रखे थे बुधवार तक के, लगभग 22,119। निफ्टी बैंक पे 47,270, 50-डे मार्केट ट्रैजेक्टरी वो अचीव हो गई। मैं न्यूट्रल गया था सेशन के लिए। डीआईएस 2040 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा बहुत वाइल्ड था, 4400 करोड़ रुपए की। और अगर आप उनके इंडेक्स में आंकड़े को देखें तो 3153 करोड़ रुपए की सेलिंग यहाँ पे, 12,000 लॉन्ग काट लिए, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में और बड़ी सेलिंग थी, 4300 करोड़ की, 22,000 लॉन्ग काटे, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और आप महज इन 5 सेशंस को देखिए आशीष, कहाँ 50,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस होके अब वो नेट शॉर्ट 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये इन 4 सेशंस ने एक सीवियर डैमेज किया है। अब आते वो जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा वही इंडिकेट कर रहा है। अब मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, जरा राइटर्स को देखते हैं आशीष। ये जो आज मंथली ये वीकली एक्सपायरी है, इसमें 22,200, ये वो डायग्राम है आशीष। सडन अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पाइक है शॉर्ट्स में, 22,200, 22,300, 22,400, 22,500 एक डोमिनेटेड जोन है कॉल राइटर्स का। और नीचे 22,000 की पुट अभी भी, मैं जो शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था, मंथली पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और वीकली पे करीब करीब 46 लाख का, जहां 19 लाख पुट लास्ट सेशन में भी किए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जरा डायग्राम्स को देख लीजिए एक बार, पिरामिड्स को, फिर आई थिंक इसको मैं और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बड़ा कॉल राइटर्स का जोन स्टार्ट होता है 22,200 से और नीचे वाइल्ड पुट राइटर्स भी खड़े हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं न्यूट्रल गया हूं, बेस लेके आइएगा 22,050 और 21,980, ये बेस 1 है। ये एक पुल बैक जनरेट कर सकता है कंसिडरिंग 50-डे मा ट्रेजेक्ट्री, नॉट एग्जैक्टली 50-डे मा, इट्स ए ट्रेजेक्ट्री, और ये है मंथली और वीकली बेस। ये एक पुल बैक जनरेट कर सकता है, बट इसका वायलेशन फर्स्ट इंस्टेंस में 21,887 की ट्रेजेक्ट्री खोल देगा। तो हमें अपने ट्रेड्स को चेक करना है बेस 1 पे, अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं या फिर हायर लेवल्स पे शॉर्ट कर रहे हैं, बट इसका वायलेशन 21,887 खोल देगा। ऑन द हायर साइड 22,290 और 354, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जब तक कि हमें हर पुल बैक पे सेल करना है। शॉर्ट कवरिंग, सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 354 के जोन को पार कर देंगे। इन दैट केस 5 to 1 पॉसिबल है। ट्रेड स्क्रीन, निफ्टी बैंक थोड़ा सा इसने बिहेव ठीक ठाक किया था क्योंकि एक्सपायरी थी लास्ट डे में, और वहां से पुल बैक के बाद 50 डे के बाद एक डिसेंट ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड रहा पूरे दिन। अगर आप देखें तो यहां पे 47,500 पे, 47,700 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। ये पिरामिड्स में क्लियरली डिफाइंड है। और उसके बाद 48,000 पे बड़ा कॉल राइटर, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल। 47,000 पे और
47,500 पे पुट राइटिंग है। तो मैं इस इंडेक्स को कैसे अप्रोच करूंगा? ये स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट ये निफ्टी को चेज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस और इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। रणनीति लेके आइएगा बेस 1। देखिए, सारे शॉर्ट्स को चेक करने का जो लेवल है वो है करीब करीब 47,177 और साथ ही साथ 47,007। इसके पास शॉर्ट को कवर करना है। बट फिर भी एक चीज डिजाइन कर देते हैं और डिफाइन कर देते हैं, 46977 के नीचे 828 तक का स्विंग खुल जाएगा अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन आपको चेक करना है उसको 47,177 और 47,777। ऑन द हायर साइड आशीष, पहला कॉल राइटर्स का जोन परसिस्ट करता है 47,500 और 47,700। सो इन केस अगर हम 47,711 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करते हैं, इन दैट केस 896 और 48,060 की ट्रेजेक्ट्री दिखाई देती है मेरे को। मैं एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक पे जो कमेंट कर रहा हूं, जो ट्रेड जोन मुझे विजिबल है वो है 48,060 और नीचे 47,007 की ट्रेजेक्ट्री। आशीष, 50 डे में 22,000, 21,980 बड़ा क्रिटिकल है आज के लिए। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज के दिन का अप्रोच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।